The question is limit extending to infinity 1 plus 1 upon a plus bx total raised to the power c plus dx where a, b, c, d are positive. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपको दे रखा है लिमिट, that is limit x is approaching to infinity and the function is 1 plus 1 upon a plus bx a plus bx and total raised to the power c plus dx। और क्वेश्चन में ये भी मेंशन किया गया है कि a b c एंड d दे आर द पॉजिटिव क्वांटिटीज। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं कॉन्सेप्ट पे कि इसमें हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि इन केस अगर आपके पास ये फॉर्मेट की कोई फंक्शन है विच इज 1 + fx टोटल रेज टू द पावर gx। ठीक है, और मान के चलो इस फॉर्मेट में आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए कैलकुलेट करने जा रहे हैं, मतलब एक्सटेंडिंग टू ए पे आपको गिवन फंक्शन की लिमिट निकालनी है। और टेंडिंग टू ए पे ऑन एक्सटेंडिंग टू ए पे अगर एफ एक्स जीरो की ओर अप्रोच करता हो और ये जो पावर है ये अगर इंफिनिटी की ओर अप्रोच करती हो तो इस फंक्शन की डायरेक्टली लिमिट आप निकाल सकते हैं विच इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर लिमिट लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स की। ठीक है, बस केवल आपको एफ एक्स और जी एक्स का मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि जिस फंक्शन पे हम काम कर रहे हैं वो इस फॉर्मेट को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए सबसे पहले अगर मैं x को इंफिनिटी की ओर अप्रोच करूं तो आप इजीली चेक कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये आपका जीरो की ओर टेंस करता है। पावर को अगर आप चेक करें तो आप पावर को इजीली चेक कर सकते हैं कि ये इंफिनिटी की ओर टेंस करेगा अगर आप x को इंफिनिटी की ओर अप्रोच कराते हैं। तो फॉर्मेट तो यही है विच इज 1 प्लस जीरो रेज टू दी पावर इंफिनिटी। ये फॉर्मेट का फंक्शन तो है जिसपे आप काम कर रहे हैं। 1 होना चाहिए, साथ में फंक्शन होना चाहिए जो कि जीरो की ओर अप्रोच करे और पावर आपकी इंफिनिटी की ओर अप्रोच करे। या फिर आप सीधा भी लिख सकते हैं कि 1 रेज टू दी पावर इंफिनिटी के फॉर्मेट पे ही आप ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब अगर इस फॉर्मेट पे मैं काम करूं, इस फंक्शन पे मैं काम करूं, तो फंक्शन हमारे पास है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 1 + 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स टोटल रेज टू द पावर सी प्लस डी एक्स। ये वो क्वेश्चन है जिसपे हम काम कर रहे हैं। चलिए अब इसे डायरेक्टली रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि बाकी की सारी चीजें तो हमने टेस्ट कर ली हैं। अगले स्टेप में आप इसे लिख पाएंगे ई रेज टू द पावर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी और ये बनेगा 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स इंटू सी प्लस डी एक्स। मैंने कहा था कि एफ एक्स ये एंटायर फंक्शन है और जी एक्स ये फंक्शन है और आपको दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट करना है। तो ये बनेगा 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स इंटू सी प्लस डी एक्स। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो इन द नेक्स्ट स्टेप दिस विल बिकम ई रेज टू द पावर लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। आप इसे लिख सकते हैं dx प्लस सी ओवर bx प्लस ए। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग ऊपर नीचे से x को कॉमन ले लेते हैं। जैसे आप x को कॉमन लेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, आप देख सकते हैं कि अगर मैंने x कॉमन लिया तो ये बनेगा d प्लस सी अपॉन एक्स और नीचे से हमने x कॉमन ले लिया तो ये बनेगा b प्लस ए अपॉन एक्स। x से आपने x कैंसिल कर दिया और टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये क्वांटिटी आपकी जीरो है और ये भी आपकी जीरो में कन्वर्ट होगी। तो न्यूमेटर से केवल बचेगा d और डिनोमिनेटर से बचेगा केवल b। सो फाइनली योर आंसर इज e रेज टू द पावर d अपॉन b।